Let's have another poem of class 9th, and the title of the poem is Rain on the Roof, written by Coates Kinney. जब स्काई कवर हो जाता है, भर जाता है गहरे बादलों से और बारिश होना शुरू हो जाती है, क्या तुमने कभी सुना है उस हल्की हल्की टप टप की आवाज को जो बारिश की आती है जब बारिश छत पर पड़ती है? उस समय कौन से थॉट्स थे, कौन से विचार थे जो तुम्हारे माइंड में आए थे जब तुमने सुना था नेचर की इस मेलेडी को? रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। इस पोएम को पढ़ो और फाइंड आउट करो कि पोएट ने कौन से सपने देखे जब वो बारिश की आवाज को सुन रहा था। लेट्स रीड द पोएम नाउ। तो ये जो पोएम है ये 3 स्टैंजास में डिवाइडेड है। पहले हम फर्स्ट स्टैंजा को देखते हैं। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। तो इस फर्स्ट स्टैंजा को समझने से पहले हम कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ह्यूमिड का मीनिंग होता है फुल ऑफ मॉइस्चर, जिसमें मॉइस्चर हो, वाटर हो। शैडो, शैडो का मीन्स परछाइयाँ, तो ऐसी परछाइयाँ जिसके अंदर मॉइस्चर हो। तो ऐसी परछाइयाँ कौन सी होती हैं? क्लाउड। तो ह्यूमिड शैडोज यूज किया गया है क्लाउड के लिए। और होवर जो वर्ड है उसका मीन्स होता है मूव अराउंड, मंडराना, इधर उधर मंडराना। और ये जो स्टारी सफियर्स है, स्टारी होता है फुल ऑफ स्टार्स, तारों से भरा हुआ स्काई। रात को तारों से भरा हुआ जो स्काई होता है, आसमान होता है, उसके लिए वर्ड यूज किया गया है स्टारी सफियर्स। और मेलनकली का मीन्स होता है उदास, सैड, उदासी वाला, अंधेरा, डार्कनेस। और ब्लिस का मीन्स होता है हैप्पी, खुश होना, आनंद में होना। और जो पैटर है वो उस टप टप की आवाज को बोलते हैं जो बारिश के पड़ने से आती है, मीन्स साउंड ऑफ रेन। अब हम इस स्टैंजा को समझते हैं। तो पोएट कहता है जब बादल मंडराते हैं, किसके ऊपर मंडराते हैं? पूरे के पूरे तारों से भरे हुए आसमान के ऊपर। और उदासी वाला अंधेरा रोता है। और कैसे रोता है? रेनी टीयर्स में। यहां पर रेन को किससे कंपेयर किया गया है? टीयर्स से। मतलब उदासी वाला अंधेरा होता है और वहां से आंसू निकलते हैं। बारिश को क्या कहा गया है? टीयर्स। उस समय कितनी खुशी होती है, कितना आनंद मिलता है जब हम पिल्लो को प्रेस करके अपने सिर के नीचे आराम कर रहे होते हैं। और कहां पर आराम कर रहे होते हैं? अपने बेडरूम में। कॉटेज चैम्बर बेड, मतलब बेडरूम के बेड पर लेटे होते हैं। और लेटे लेटे हम सुन रहे होते हैं उस टप टप की आवाज को, जो धीरे धीरे पड़ती हुई बारिश है। ऊपर से ओवरहेड, ऊपर से जो आवाज आ रही होती है उसको हम सुन रहे होते हैं। मतलब फर्स्ट स्टैंजा में पोएट कहता है कि बादल मंडरा रहे हैं, तारों भरे आसमान के ऊपर उदासी वाला अंधेरा है और बारिश हो रही है। और उस समय कितनी खुशी मिलती है पिल्लो के ऊपर सर रख के सोना, अपने बेडरूम में लेटे होना और उस समय लेटे लेटे सुनना बारिश की टप टप की आवाज को। वो बारिश जो धीरे धीरे छत पर पड़ रही होती है। तो अब हम सेकंड स्टैंजा को देखते हैं। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy beings start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। इस स्टैंजास के भी हम वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले टिंकल। टिंकल का मीनिंग होता है शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड, मतलब धीरे धीरे आती हुई बारिश की आवाज। जैसे कि पहले वर्ड यूज किया गया है पैटर्न। और ये जो शिंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स होती हैं जो रूफ पर यूज की जाती हैं।
एको का मीन्स होता है गूंज, गूंजना। रिकलेक्शन का यहाँ पे मीनिंग है मेमोरीज ऑफ द पास्ट, पुरानी यादें। और वूफ हम किसको बोलते हैं? एक्चुअली में ये वेफ्ट है, मतलब एक फैब्रिक। उसका मीनिंग अभी मैं आपको बताता हूं जब ये मैं स्टैंजा को समझाऊंगा। तो अब हम समझते हैं। पोएट कहता है हर वो बूंद की आवाज, जो टप टप की आवाज है, जो किस पर पड़ने से आती है? शिंगल्स पर, उन टाइल्स के ऊपर जो छत पर लगी हुई हैं, उन पर जब बारिश पड़ती है तो हर टप टप की आवाज की एक गूंज उठती है, एको उठता है मेरे दिल में भी। मेरे दिल में भी उसकी एक गूंज उठती है। और उस समय क्या होता है? हजारों सपनों वाली कल्पनाएं, सपने जैसी हजारों कल्पनाएं मेरे अंदर शुरू हो जाती हैं। मेरा जो माइंड है वो कई कल्पनाएं करना शुरू कर देता है और हजारों पुरानी यादें, मेमोरीज ऑफ द पास्ट, अपना ताना बाना बुनना शुरू कर देती हैं और मेरे माइंड में आना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो एयर थ्रेड्स यूज किया गया है, ये एक मेटाफर यूज किया गया है हजारों पुरानी यादों के लिए, और एक शेप लेना शुरू कर देती हैं। जैसे कि कई हजारों धागों को या कई धागों को बुना जाता है और उससे एक फैब्रिक बन जाता है, वैसे ही मेरे अंदर कई यादें आ रही हैं और उससे एक शेप बन रही है। जैसे कि धागों की शेप बन जाती है, एक फैब्रिक बन जाता है, वैसे ही मेरे अंदर कई यादें आ रही हैं और वो यादें एक शेप की शक्ल ले रही हैं। कब ले रही हैं? जब मैं सुनता हूं उस टप टप की आवाज को, बारिश की, जो किसके ऊपर पड़ रही है? छत के ऊपर पड़ रही है। तो इस स्टैंजा में पोएट क्या कहता है कि जो भी टप टप की आवाज आती है बारिश के छत पर पड़ने से, उसकी गूंज मेरे दिल में भी उठती है और कई सपनों जैसी कल्पनाएं मेरे अंदर शुरू हो जाती हैं और हजारों पुरानी यादें जैसे कि धागे बुनकर एक फैब्रिक बन जाते हैं, वैसे ही वो यादें इकट्ठी होकर मेरे माइंड में एक शेप ले रही हैं जब मैं आवाज को सुनता हूं रेन की, उस रेन की जो छत पर पड़ रही है। अब हम थर्ड स्टैंजा को देखते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स अर शी लेफ्ट देम टिल द dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. तो थर्ड स्टैंजर्स के अगर हम वर्ड मीनिंग को देखें, अगोन का मीनिंग होता है एगो, काफी टाइम पहले, और डॉन का मीन्स होता है दिन निकलना, सुबह। रिफ्रेन का मीनिंग होता है कि जो रिपीटेड पार्ट होता है किसी पोएम का या सॉन्ग का, किसी पोएम या सॉन्ग में बार बार जो लाइनें आती हैं उसको हम रिफ्रेन बोलते हैं। और अर का मीनिंग होता है बिफोर, पहले। तो अब हम इसके मीनिंग को समझते हैं स्टैंजा के। तो पोएट कहता है अब मेरी उन यादों में, जो मुझे पुरानी यादें आ रही हैं, उन पुरानी यादों में कौन आता है? मेरी माँ आती है, मेरी मदर आती है। और मुझे मेरी मदर की बिल्कुल वैसे ही याद आती है जैसे काफी साल पहले वो रिगार्ड किया करती थी, वो देखा करती थी। किसको? डार्लिंग ड्रीमर्स को, मतलब पोएट को और उसके सिबलिंग्स को। मतलब पोएट और उसके ब्रदर या सिस्टर्स को वो देखा करती थी। डार्लिंग ड्रीमर्स किसके लिए यूज किया गया है? पोएट के लिए और उसके सिबलिंग्स के लिए। और कब देखा करती थी? बिफोर, पहले, जब वो उनको छोड़कर जाती थी सुबह तक सोने के लिए। तो पोएट कहता है ओ, मुझे आज भी फील होती है, मुझे आज भी याद आती है वो फॉन्ड लुक, वो प्यार से भरी हुई लुक, जो प्यार से मेरे को देखा करती थी जब मैं सुन रहा हूं इस रिफ्रेन को, बारिश की आवाज को। और वो आवाज कौन प्ले कर रहा है? पैटर ऑफ द रेन, वो जो बारिश की टप टप की आवाज आ रही है उस समय। तो इस स्टैंजा में पोएट क्या कहता है कि मेरी यादों में मेरी माँ आती है, काफी साल पहले, जैसे वो हमें देखा करती थी अपने बच्चों को, जब वो हमें छोड़कर जाती थी सुबह तक सोने के लिए। मुझे आज भी याद है वो प्यार से, जिस तरीके से
जिस प्यार से वो मुझे देखा करती थी, जब मैं आज सुन रहा हूँ इस रिफ्रेन को, इस बार-बार आती हुई आवाज़ को, बारिश की जो शिंगल के ऊपर पड़ने से बज रही है, और वो आवाज़ कैसे आ रही है? पैटर ऑफ द रेन से। तो इस समय जो पोएट है उसकी मदर नहीं है। अब वो याद कर रहा है काफ़ी टाइम पहले मेरी माँ कैसे हमें सुलाने आया करती थी और हमें प्यार से देखा करती थी। आज पोएट को जब बारिश पड़ रही है छत के ऊपर, तो उसे बहुत ही ज़्यादा अपनी मदर की याद आ रही है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पोएम एंड होती है। आई होप आपको अच्छे तरीके से